चार्ल्स शोभराज का जन्म हुआ 6 अप्रैल 1944। जगह साइगॉन, वियतनाम। उसका पिता था एक भारतीय सिंधी व्यापारी। मां फ्रेंच मूल की। बचपन अस्थिर था, घर टूटा हुआ, मां अकेली। और चार्ल्स, वो जल्दी सीख गया कि दुनिया में प्यार नहीं, चालाकी काम आती है। टीनेज में ही वो चोरी करने लगा, फ्रांस की जेल में गया। लेकिन जेल ने उसे सुधारा नहीं, जेल ने उसे अपराध का प्रोफेसर बना दिया। वहीं उसने सीखा कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे चेहरे बदलते हैं, कैसे लोगों को अपने ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। 1960-70 का दौर, एशिया में हिपी ट्रेल। यूरोप से युवा भारत, नेपाल, थाईलैंड आध्यात्मिक शांति खोजने आते थे। चार्ल्स शोभराज के लिए ये लोग शांति नहीं, शिकार। वो खुद को बताता कभी डायमंड डीलर, कभी ड्रग स्मगलर, कभी क्रांतिकारी। वो यात्रियों से दोस्ती करता, उन्हें पार्टी देता, बीमारी का नाटक करता और फिर उन्हें जहर देता। जब शरीर कमजोर पड़ता, वो पासपोर्ट चुरा लेता, पैसे लेता और कई बार जान भी। 1975-1976, थाईलैंड, नेपाल, भारत। पीड़ित ज्यादातर युवा पश्चिमी पर्यटक। कुछ को जिंदा जलाया गया, कुछ को समुद्र में फेंका गया, कुछ को नशे की हालत में छोड़ा गया मरने के लिए। एक अनुमान के मुताबिक चार्ल्स शोभराज ने 20 से ज्यादा हत्याएं की, लेकिन सच आज भी पूरी तरह सामने नहीं है। उसके साथ थी मैरी ऑन्द्रे लक्लेर्क, एक मासूम सी लड़की जो चार्ल्स के जाल में फंस गई। वो उसकी साथी बनी, उसकी ढाल बनी और कभी-कभी उसकी चुप्पी। 1976, बैंकॉक। एक डच डिप्लोमेट हरमन क्निपनबर्ग। उसने लापता युवाओं के केस जोड़े, पासपोर्ट, फोटो, लाशें। धीरे धीरे एक नाम उभरा, चार्ल्स शोभराज। लेकिन वो तब तक भारत भाग चुका था। 1976, दिल्ली। चार्ल्स शोभराज ने फ्रेंच टूरिस्ट्स को ड्रग देकर लूटने की कोशिश की, लेकिन इस बार भीड़ ने पकड़ लिया। पुलिस आई, चार्ल्स गिरफ्तार हुआ। भारत में उस पर हत्या और धोखाधड़ी के केस चले। जेल में रहते हुए भी वो खेल खेल रहा था। 1986 में उसने जेल गार्ड्स को नशा दिया और तिहाड़ जेल से फरार हो गया। पूरी दुनिया हैरान, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर पकड़ लिया गया। क्यों? क्योंकि वो भागना नहीं चाहता था। वो चाहता था उसकी सजा लंबी हो, ताकि थाईलैंड की फांसी से बच सके। चार्ल्स शोभराज लगभग 20 साल भारत की जेलों में रहा। 2004 में भारत ने उसे रिहा किया। दुनिया ने सोचा कहानी खत्म। लेकिन 2003, काठमांडू। चार्ल्स शोभराज खुलेआम घूम रहा था, लेकिन नेपाल पुलिस ने उसे पहचान लिया। वो गिरफ्तार हुआ। 2014 में नेपाल की अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा दी। चार्ल्स शोभराज आज भी जिंदा है, जेल में, लेकिन उसके शिकार, वो कभी घर नहीं लौटे। ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं है, ये कहानी है भरोसे के गलत इस्तेमाल की। क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार चाकू नहीं, भरोसा होता है।